हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो जिसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगे ये नेल एक्सटेंशन प्लस नेल आर्ट। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी आप बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ ये एक्सटेंशंस कैसे करते उसकी वीडियो लेकर आओ, तो मैं आ गई हूँ। एंड ये नेल्स मैंने अपने ब्राइडल पर करे थे। इसमें मैंने न्यूड कलर प्लस डार्क रेड दोनों का इस्तेमाल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आप देखें कि हमारी जो ब्राइड थी उनके एक हाथ के नेल्स बहुत छोटे छोटे थे, एक हाथ के नेल्स लंबे लंबे थे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन लंबे नेल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सबसे पहले हमने इनको कट कर लेना है। सो ध्यान रखें कि कट करना है आपको दोनों नेल्स को वहाँ तक जहाँ तक कि एंड सीमा है। आपको ज़रा सा भी नेल नहीं छोड़ना है, बट हाँ ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए प्लस स्किन नहीं कटनी चाहिए। आपको वहाँ तक के नेल्स कट कर लेने हैं। नेल्स को कट कर लेने के बाद अब बारी आती है क्यूटिकल्स को पुश करने की। तो क्यूटिकल्स को पुश करते समय ध्यान रखें कि बहुत फोर्सफुली आपको नहीं करना है पुश, अदरवाइज हर्ट होगा आपके क्लाइंट को एंड वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो मैं बहुत ही हल्के हाथ से क्यूटिकल्स को पुश करती रहती हूँ एंड पूछती हूँ क्लाइंट को कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। इफ़ क्लाइंट कंफर्टेबल होती है तो मैं वहाँ तक पुश करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको छोड़ देती हूँ। एंड कुछ लोग क्यूटिकल्स को कट भी करते हैं, बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी कट करने की। अगर आप पुश अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल भी नीड नहीं है क्यूटिकल्स को कट करने की। ओके, अभी ये भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको शेप करना बफर की हेल्प से। तो बफर की हेल्प से जब हम इसको शेप करते तो ध्यान रखना इसको हमें राउंड शेप देनी है। बेशक आप अपनी नेल एक्सटेंशन टिप की कोई भी शेप दें, बट इसको राउंड ही करना है आपने। एंड राउंड करते वक्त ध्यान रखना है कि साइड के जो दो कोने होते हैं इसको बफर से अच्छे से बफ करना है, सो डैट गोलाई अच्छे से आ जाए। अब हमारी ये राउंड शेप भी हमको मिल गई है। अब टिप इस पर पेस्ट हो जाएगी, बट पहले हमको बफ करना है पूरे ही नेल को, सो डैट इसका जितना भी ऑयल होता है ये अच्छे से रिमूव हो जाए एंड थोड़ा सा टेक्स्चर मिल जाए नेल का, सो डैट नेल टिप अच्छे से पेस्ट हो पाए एंड ज़्यादा लंबे समय तक चल पाए नेल्स। सो दैट्स वाई हम इसको बफ करते हैं। मैं जितना डिटेल में सिखा पाऊँगी उतना मैं डिटेल में सिखाना चाहूँगी, बिकॉज डिटेल्स में जब तक नहीं सिखाया जाता है आपको समझ नहीं आएगा। सो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप नए हैं तो। सो या बैक टू द वीडियो। मैंने सारे ही नेल्स अच्छे से बफ़ कर लिए हैं। और बफ़ करते हुए ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बफ़ नहीं करना है, बट ऐसे भी नहीं है कि आप करो ही ना। अभी बफ़िंग करने के बाद नेल से जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट थी मैंने इस ब्रश की हेल्प से सब कुछ डस्ट ऑफ कर दिया है। अब बारी आती है टिप्स के साइज़ को चेक करने की। तो मैं क्या करती हूँ ना, 10 के 10 जो फिंगर्स होती है प्लस थंब, उनके टिप्स को पहले ही साइड निकाल के रख देती हूँ 1 बाय 1। तो जब भी आप मेज़र करें ध्यान रखें कि आपको ना सारी फिंगर्स को एक साथ मेज़र करना है एंड रख देना है साइड में, सो डैट आपका हाथ कहीं भी रुके ना इसको ग्लू से पेस्ट करने में। तो सारी की सारी टिप्स मैंने निकाल दी हैं। एंड कई बार क्या होता है ना कि साइज़ तो मैच कर रहा होता है बट साइड्स उसके थोड़े से बाहर निकले होते हैं, तो हमने घबराना नहीं है कि यार हमारी किट में तो ये साइज़ ही नहीं, अब मैं साइज़ कहाँ से लाऊं। गाइज हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपकी दीपाली के पास, ठीक है। हमने क्या करना है, बफर से इसकी साइड को थोड़ा थोड़ा सा बफ कर देना है। और बफ करने के बाद अब हम इसको वापस से रख के चेक करेंगे। अभी परफेक्टली आ गया है ना, बस आपने यही करना है। जहाँ भी आपको लगे साइज़ अवेलेबल नहीं है किट के अंदर तो आप इसकी दोनों साइड्स को हल्के से थोड़ा थोड़ा बफ करो एंड देन ये रेडी हो जाएगा। ओके, अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पेपर टिश्यू की प्लस नेल ग्लू की। कुछ लोग होते हैं कि यार ना एल्फी से चिपका देते नेल, बट हमने ये नहीं करना, हमने नेल ग्लू की ही आवश्यकता पड़ती है, तो इसको ज़रूर रखें अपनी वैनिटी में। ओके, और अभी क्या करना है, नेल के ऊपर हल्की सी ग्लू लगाई मैंने, टिश्यू पर जो एक्स्ट्रा ग्लू थी वो रख दी, मतलब झाड़ दी है या गिरा दी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कुछ भी कह लो। अभी उसके बाद मैंने स्टिक कर दिया है नेल को ग्लू के साथ, थोड़ा सा पकड़ के रखना है सो डैट अच्छे से चिपक जाए। और ना आपको ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है कि आपका अंगूठा भी वहीं पर चिपका रह जाए। एक्स्ट्रा ग्लू को हमेशा टिश्यू के ऊपर गिराएं, इसीलिए अपने पेपर टिश्यू को पहले ही तैयार रखें। और 1 बाय 1 करके अब मैंने सारे नेल्स चिपका दिए हैं। बट ध्यान रखें कि इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार ना बबल आ जाता है नेल के अंदर। अगर आपने कोर्स किया है इसका नेल एक्सटेंशन का तो आपको पता होगा कि बबल किसको कहते हैं। तो हमने घबराना नहीं, हमने थोड़ी सी जो हमारी ग्लू है
उसको ऊपर की साइड से डाल देना है नेल के अंदर एंड टिश्यू से एक्स्ट्रा को रिमूव कर देना है। तो यस, हमने किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना है, हर एक जुगाड़ हमको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। ओके, हमारी एक हाथ की नेल टिप लग चुकी है। अभी नेक्स्ट हैंड को भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब बारी आती है टिप को कट करने की। अब हमने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपको कितनी लेंथ चाहिए, कौन सी शेप चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली टिप को मैंने कट कर लिया है। तो टिप कट करते हुए ध्यान रखें कि आप हल्का सा ना फिंगर से नेल को पकड़ भी सकते हैं जो आपका फेक नेल है, सो डैट कहीं ना कहीं हट ना जाए टिप। और अगर आपका नेल टिप अच्छे से ड्राई हो गया तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दोनों हाथ की जो टिप्स हैं वो मैं कट कर चुकी हूँ। अभी वापस से हमें ज़रूरत है इस बफर की। अभी क्या करना है ना, नेल को शेप देना है। जो भी शेप क्लाइंट को चाहिए, कॉफिन चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ओवल चाहिए, राउंड चाहिए, व्हाटएवर दे वांट, आपको वही शेप क्रिएट करनी है इस बफर की हेल्प से। तो मैं वही कर रही हूँ। इनको हल्का सा स्क्वायर प्लस कॉफिन शेप चाहिए थी, तो मैं वही कर रही हूँ। जब भी कॉफिन शेप करें तो अपने ध्यान रखना है कि आगे से ना बहुत पतला मत कर देना, क्योंकि इनके नेल ना ऑलरेडी बहुत पतले, अगर मैं पतला कर दूंगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो 1 बाय 1 करके अब हर एक फिंगर की शेप अच्छे से दे देनी है। और शेप करते हुए ध्यान रखें कि बैक साइड थोड़ा पलट के ना हाथ तभी चेक करना है कि भाई बहुत लंबी लेंथ तो नहीं है नेल की, क्योंकि जितनी लेंथ चाहिए क्लाइंट को हमें उतनी ही देनी है। सो ध्यान रखें एक चीज़ और कि आपको साइड्स पे भी बफ़ करना है। कई बार क्या होता है, आप ना साइड्स पे बफ़ नहीं करते हो और नेल बड़ा अजीब सा लगता है। तो आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट से, ऊपर से, साइड से, हर जगह से आपने बफ़ करना है। अब हथेलियों को पलट के दोनों हाथ के नेल्स की जो लेंथ है वो चेक कर लेनी है कि भाई इक्वल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी लेंथ छोटी बड़ी है तो जो लंबे वाली लेंथ उसको हल्का सा हाथ से बफ़ करके एंड उसको इक्वल कर दो। तो ये बहुत इजी टेक्निक है कि जब भी आपको चेक करना है दोनों हाथ की नेल शेप इक्वल हैं, लेंथ इक्वल है या नहीं है, तो हाथ को सीधा रख के तभी चेक करें। ओके, अब मैं कर रही हूँ इसको बफ़ ऊपर की साइड से, क्योंकि अगर आप बफ़ नहीं करेंगे तो आपको मर्जिंग नहीं मिलेगी। मर्जिंग करने के लिए क्या करना होता है, आपको बफ़ ज़रूर से करना होता है। ओके, अगर आपको नहीं पता है मर्जिंग किसको कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। ये जो फेक नेल होता है ना, इसका बैंड हल्का सा उठा हुआ रहता है, तो इस बैंड को नेचुरल नेल में हल्का सा मिलाने के लिए मर्जिंग की जाती है बफर की हेल्प से। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारे ही नेल्स की मर्जिंग कर दी है, सारे नेल्स को बफ़ कर दिया है। और बफ़ करते हुए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बफ़ नहीं करना है, क्योंकि अगर नेल टिप पतली हो गई तो भी नेल रिमूव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यार जितनी ज़रूरत है उतना ही बफ़ किया है, उसके बाद डस्ट ऑफ कर लिया ब्रश की हेल्प से। एंड अब शेड कार्ड से नेल कलर को सिलेक्ट करके मैं साइड पे रख दे रही हूँ। ये ना न्यूड कलर है, दिस वन, अच्छा ये वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें पकड़ो हाथ में, भी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके हाथ पे अच्छा लग रहा है। आप देख के देखो, थोड़ा सा एक बताओ। तो ये हो गया, ये तो हल्का सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, ये लाइट हो जाएगा, ये भी सुंदर लग रहा है। और अब कलर को सिलेक्ट तो करा लिया, बट ध्यान रखिए कि डायरेक्ट नेल पेंट नहीं लगानी है। अभी हमने बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले एक्रिलिक पाउडर अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है इस एक्रिलिक पाउडर की, प्लस मोनोमर की, प्लस इस ग्लास की जिसके अंदर हम मोनोमर को फिल करते हैं। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा मोनोमर ले रही हूँ, अपना ब्रश भी मैंने ले लिया है। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है गाइस कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करें उतना कम है। और ये ध्यान रखिए कि आपको जब भी अप्लाई करना है तो अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई बहुत मोटी लेयर चाहिए या नॉर्मल मीडियम चाहिए। तो इनको, मेरे क्लाइंट को बहुत मीडियम सी लेयर चाहिए थी, ज़्यादा मोटा ओवरले नहीं चाहिए था। तो यस, ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं। तो अभी मैंने वही किया है, मोनोमर एंड एक्रिलिक पाउडर को मिक्स करके मैं नेल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स दी थी, बट कई बार क्या होता है कि आप मोटी लेयर देने के चक्कर में ना बहुत अनइवन कर देते हैं नेल को, एंड वो बहुत फेक लगता है। तो ध्यान रखें कि क्लाइंट से पूछकर ही करें, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से इसको ना करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मीडियम ओवरले करना था, बहुत ज़्यादा नहीं करना था। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि एक एक लेयर को लगाने के बाद अपना ब्रश भी पेपर टिश्यू से क्लीन कर लेना है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, आप जब पेपर टिश्यू से क्लीन नहीं करते ब्रश तो आपका ब्रश ख़राब हो जाता है। जी हाँ, तो ये खास ध्यान रखें। बाकी इसके मैं डिटेल वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो उसका भी वेट कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड बेल बटन भी प्रेस कर लें, सो दैट अब मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और गाइज, इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पार्ट 2 का वेट करें, जल्दी आपको पार्ट 2 भी इसका मिल जाएगा।